नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य, नशा रोग विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ में आज एक रियल केस की कहानी शेयर करना चाहूँगा, जिनको पिछले 7 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी रहती थी। वो हमेशा डर में रहती थी और चिंता लगी रहती थी कि लोग जो हैं वो उसके बारे में कुछ नेगेटिव सा माहौल जो है वो बना रहे हैं। और इसके बारे में हमने जब बहुत एक डिटेल एनालिसिस किया तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से और आगामी कुछ वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। लेकिन आज बात करता हूँ कि जब उनसे बात की गई, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे हमेशा ये लगा रहता है कि मेरे जो घर के जो लोग हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो मुझे बिल्कुल भी चाहते नहीं हैं, वो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते और वो हमेशा इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार की चीज़ें करते रहते हैं जिससे मुझे गुस्सा आए, मुझे बुरा महसूस हो, मैं परेशान हूँ और फिर उसके बाद में मैं क्या गुस्से में उनको कुछ बोल दूँ। तो हमारी क्या आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई भी बनी रहती है। दोस्तों, जब इसको और डिटेल में जानने की जब हमने कोशिश की और इसको हमने एनालाइसिस किया, तो ये बात निकल के आई कि दरअसल 7 साल पहले से उनके माइंड के सोचने का जो तरीका है, उसके अंदर थोड़ा बदलाव हो गया। माइंड कैसे सोचता है, माइंड की वर्किंग क्या है, हमने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको पूरा एक ग्राफ बनाकर, एक पूरे डिज़ाइन बनाकर मैंने आपको शेयर की थी और उसका लिंक इसी वीडियो के साथ में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि माइंड सबसे पहले एनालिसिस करता है। सबसे पहले माइंड प्रोसेस करता है बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन को, उसका एनालिसिस करता है यानी कि आकलन करता है। वो सोचता है कि अभी मुझे कैसे सोचना है। अगर वो मित्रों के बीच में बैठा है, तो वो मित्रता की तरह सोचता है। अगर वो दुश्मनों के बीच में बैठा है, तो वो दुश्मनी की तरह सोचता है। अगर वो परीक्षा में बैठा है, तो परीक्षा की तरह सोचता है। अगर वो किसी धार्मिक स्थल पर बैठा है, तो वहाँ पर सोचता है। अगर वो किसी गमगीन माहौल में बैठा है, तो उस तरीके से वो सोचने लग जाता है। कभी खुशी में आप जब बैठते हो, तो आपके मन के अंदर के जो विचार की शुरुआत है, वो ही खुशी जैसी हो जाती है। दोस्तों, ये बिल्कुल उसी प्रकार से है, जैसे आप किसी जगह पे जाते हो और वहाँ का जो दरवाज़ा है, जो गेट है, आपको वहीं से आपके जो इमोशंस हैं, वो बदलने प्रारंभ हो जाते हैं। मान लो आप किसी शादी के घर में जाते हो, तो शादी के घर के अंदर जब आप एंटर करते हो, तो शुरुआत जो है वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन का सा माहौल होता है और एक गैलरी भी बना दी जाती है कि आप वहाँ से उस गैलरी से जब एंटर होगे तो आपका जो वेलकम है वो और ही बहुत ही सुनहरे तरीके से, बहुत ही सुखद तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से आपका जो आकलन है, वो शुरुआत है और यहाँ पर इस महिला के साथ में क्या हो रहा था कि इनका जो आकलन है अपने घर के सदस्यों के बारे में, उसका आकलन ये हो रहा था कि घर के सारे जो लोग हैं मुझे चाहते नहीं हैं। मेरे बारे में वो नेगेटिव सोचते हैं, मुझे वो खराब इंसान समझते हैं। ऐसा बात जो है वो महिला खुद सोच रही थी। ऐसी बात उसके घर के सदस्य सोचें या ना सोचें, ये बात मैटर नहीं करती। वो सबसे पहले खुद सोच रही थी। अच्छा, अब ये खुद सोच रही थी तो इसकी वजह से होने क्या लग गया था? होने ये लग गया था कि जहाँ पर उसके खुद के माइंड का जो एक मुख्य काम है, क्या काम है कि खुद के बारे में सोचना, पॉजिटिव खुद के बारे में सोचना। ये जो सोच उसके माइंड में पैदा होती है, जो बहुत सी समस्याओं के बारे में उसको बताती है, बहुत सारी प्लानिंग उसको करवाती है, उसके बारे में सोचना। उसकी बजाय उसका माइंड खुद के बारे में तो सोच ही रहा है, साथ में आस-पास में जो भी लोग आ रहे हैं, उन लोगों के माइंड के अंदर उसके बारे में क्या विचार चल रहे हैं। फिर से समझें कि दूसरे लोगों के माइंड के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, इसके बारे में सोचने लग गए। यानी कि जब हम ये सोचते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सामने वाला जो इंसान है, वो क्या सोच रहा है। वो इंसान मुझे कितना गलत मान रहा है। वो इंसान मेरे बारे में यही सोच रहा है
कि ये तो खराब इंसान है। जब हम दूसरे लोगों के माइंड को रीड करने लग जाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को इस इस खराब आकलन को माइंड रीडिंग कहते हैं दोस्तों, जिसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में या फिर उससे पहले मैंने की होगी। तो इस माइंड रीडिंग की वजह से आप दूसरे लोगों के विचारों को जो है सोचने लग जाते हो और वो विचार आप गलत तरीके से सोचते हो। तो अब दूसरे इंसान भले पॉजिटिव सोचे, भले अच्छे सोचे, कैसे ही सोचे, आपको खुद को नेगेटिव लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपका खुद का काम ये है खुद के बारे में सोचना। आप खुद जो सोचते हो उस बात पर विश्वास करें। दूसरे लोग क्या सोचते हैं ये बात आपके माइंड में आ सकती है, लेकिन उस पर विश्वास ना करें। वो विचार आएँगे और चले जाएँगे। तो विश्वास करोगे, वही विचार आपको घबराहट पैदा करवाएँगे। जिन विचारों पर आपको विश्वास होगा, वही विचार जो है आपको परेशानी देंगे। तो आप अपना काम करें, अपने बारे में सोचें, दूसरों के बारे में सिर्फ़ आकलन कर सकते हो और उस आकलन पर भरोसा नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। अगर आप इस पूरे सिद्धांत को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो, तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाओगे, बहुत सारी ओवरथिंकिंग से बच जाओगे, बहुत सारी ऐसे विचारों से बच जाओगे जो आपको एंग्ज़ायटी करवाते हैं, जो आपके मन को परेशान करते रहते हैं, आपको खराब महसूस करवाते हैं, आपका पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सीबीटी थेरेपी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत आपके जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा लेके आएगा। अगर आप सीबीटी थेरेपी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो इस पर हमने एक पूरा एडवांस कोर्स बनाया है आपके लिए, जिसमें बहुत सारे सेशंस हैं, बहुत सारे सुपर सेशंस हैं। तो आप इसी वीडियो के साथ में उसका जो लिंक है वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हो, ये किनके लिए, कैसे ये काम करता है। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो शेयर करें और भी लोगों के साथ में। आप अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय